औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात चहारम का सबक नंबर 1 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद खूबसूरत सी नज़्म हम के बारे में जानेंगे। तेरा एहसान है हम पर खुदाया, अदम से तू हमें हस्ती में लाया, हमें ईमान की दौलत अता की, हिदायत का हमें रास्ता दिखाया। करें किस मुंह से तेरा शुक्र या रब, कि हमको आदमी तूने बनाया। ना लौटाया कभी महरूम उसको, जो साइल तेरे दरवाजे पे आया। खिलाए फूल सहराओं में तूने, बेयाबानों को खुशबू में बसाया। चमक तारों को फूलों को महक दी, फलक को चांद सूरज से सजाया। रखा तूने हमेशा याद हमको, इलाही गो तुझे हमने बुलाया। दुआ है अब यही दोनों जहां में, रहे हम पर तेरी रहमत का साया। ये खूबसूरत हम के शायर का नाम है ज़िया मोहम्मद ज़िया। शेर नंबर 1 देखिए। तेरा एहसान हम पर खुदाया, अदम से तू हमें हस्ती में लाया। इस शेर में शायर तशरीह कुछ यूँ करता है। ये शेर ज़िया मोहम्मद ज़िया की नज़्म हम से लिया गया है। इस नज़्म में शायर अल्लाह ताला के हम इंसानों पर किए गए एहसानात याद करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहा है जिसने हमें बेशुमार और अनगिनत नेमतों से नवाजा है। इस शेर में शायर बहुत ही आजिज़ाना अंदाज में अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कह रहा है, ए अल्लाह हम पर तेरा बड़ा एहसान है कि तू हमारा खालिक है। हमें तहलीक फरमाकर हमें पैदा करके तूने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम कुछ भी नहीं थे, तूने हमें इंसान बनाया, हमारा कोई वजूद ना था। तूने हमें एक हस्ती से नवाजा, हम तेरा ये एहसान नहीं उतार सकते। हम इस एहसान का सिर्फ शुक्र अदा कर सकते हैं जो कि इस एहसान के बदले में बहुत कम है। शेर नंबर 2, हमें ईमान की दौलत अता की, हिदायत का हमें रास्ता दिखाया। इस शेर में शायर अल्लाह ताला के एहसानों को याद करके उनका शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान कर रहा है। शायर कहता है कि ए अल्लाह हम तेरे शुक्र गुजार हैं कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। हम भटके हुए थे, हमें सीधा रास्ता दिखाया। ईमान की रोशनी की बदौलत हम हिदायत के रास्ते पर चलने के काबिल हुए। वो रास्ता जो हमें अपने खालिक तक ले जाता है, जो कामयाबी और फलाह का रास्ता है। ए अल्लाह ये हम पर तेरा बहुत बड़ा एहसान है। शेर नंबर 3, करें किस मुंह से तेरा शुक्र या रब, कि हमको आदमी तूने बनाया। इस शेर में शायर अल्लाह ताला के हम इंसानों पर किए गए एहसानों को याद कर रहा है। शायर कहता है, ए अल्लाह तेरे हम इंसानों पर बेशुमार एहसानात हैं जो तूने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। तू हमारा खालिक है, तूने हमें तमाम मखलूकात में आला रुतबा अता फरमाया है। तूने हमें अकल और सोच समझ अता करके आदमी का मर्तबा दिया है जो सबसे अफजल है। हम तेरे इस एहसान का शुक्र किसी तरह भी अदा करने के काबिल नहीं हैं। बेशक तेरी ज़ात ही तारीफ के लायक है। शेर नंबर 4, ना लुटाया कभी महरूम उसको, जो साइल तेरे दरवाजे पे आया। इस शेर में शायर अल्लाह ताला के हम पर किए गए एहसान का शुक्र अदा कर रहा है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है। उसने हमें पैदा फरमाया, ईमान की दौलत अता फरमाई और हिदायत का रास्ता दिखाया। हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के काबिल नहीं हैं। वो सब की ज़रूरतें पूरी करने वाला है। शायर कहता है कि ए अल्लाह हम सब तेरे दर के मोहताज हैं, तेरे दर के सवाली हैं। तू रहीम व करीम है, जो भी तेरे दर पर सवाली बन के जाता है कभी महरूम नहीं रहता, कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह पाक तो खुद बंदे से फरमाता है कि मुझसे मांगो, हमें अपनी तमाम हाजतों और ज़रूरतों के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ गो होना चाहिए। अल्लाह ताला कभी किसी को मायूस नहीं करता। शेर नंबर 5, खिलाए फूल सहराओं में तूने, बेयाबानों को खुशबू में बसाया। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि ए अल्लाह ये तेरी ज़ाते मुबारका है जिसने सहराओं में फूल खिला दिए। सहरा जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, जहाँ पानी का नामो निशान नहीं होता, उन्हीं सहराओं में नहलिस्तान होते हैं। और ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की बदौलत है। ये अल्लाह ताला की ज़ाते पाक है जो जंगलों और वीरानों को फूलों की खुशबुओं से महका देती है। जंगलों और वीरानों में जहाँ किसी इंसान का गुजर भी नहीं होता, रंग बरंग फूल की खुशबू से महक रहे होते हैं। शेर नंबर 6,
चमकदारों को फूलों को महक दी, फलक को चांद सूरज से सजाया। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की कुदरत और कारीगरी का जिक्र करते हुए तारीफ कर रहा है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक फरमाया है। जो कुछ भी हम देखते हैं ये सब अल्लाह ताला की कारीगरी है। अल्लाह ताला ने ही तारों को चमक दी जो रात को चमकते हैं और दिन का आगाज होते ही छुप जाते हैं। फूलों को महक दी और हर फूल की महक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह आसमान पर चांद और सूरज बनाकर सजा दिया, रोशन कर दिया, जिनकी रोशनी से पूरी कायनात रोशन होती है और कायनात की हर शय उनसे फायदा उठाती है। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। शेर नंबर 7, रखा तूने हमेशा याद हमको, इलाही गो तुझे हमने भुला दिया। इस शेर में शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर अपनी गलती और कोताही का एहतराफ भी कर रहा है और अल्लाह ताला के एहसानात का भी जिक्र कर रहा है। शायर कहता है कि ए अल्लाह पाक, तू हमारा खालिक है, तूने हमें बेशुमार और अनगिनत नेमतों से नवाजा है। तू अपनी मखलूक से बेपनाह प्यार करता है, हमें याद रखता है, हमारी दुआएं और हाजतें पूरी करता है। लेकिन हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें तेरा हर पल शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हमने तुझे भुला दिया है। अपने खालिक को जिसकी बदौलत इस कायनात में हमारी हस्ती है, जिसने हमें हर तरह की नेमतें दी हैं, हम उसकी इबादत करना भूल जाते हैं। हम उस अल्लाह की अताअत करना भूल गए हैं। ये हमारी कोताही है, हमारी गलती है जिस पर हम शर्मिंदा हैं। शेर नंबर 8, दुआ है अब यही दोनों जहां में, रहे हम पर तेरी रहमत का साया। नज़म के आखिरी शेर में, जो कि हम का दुआया शेर है, शायर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है। शायर कहता है कि ए अल्लाह पाक, बेशक इबादत के लायक तेरी ज़ात है, लेकिन हम तुझे भुलाए बैठे हैं। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, फिर भी हमारी तुझसे यही दुआ है कि दोनों जहां में हम पर तेरी रहमत इसी तरह रहे। हम दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में तेरे करम और तेरी रहमत के तलबगार हैं। तू हमारा रब है, हमारा खालिक व मालिक है। तेरी करम नवाजी और रहमत के बगैर हम नाकाम हैं। तू हम पर अपनी रहमत का साया इसी तरह कायमो दायम रखना। अब चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे। बेयाबान, जंगल सहरा, साइल, सवाल करने वाला, अदम, किसी चीज का वजूद ना होना, फलक, आसमान। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अब मिलते हैं न्यू वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।